हाय गाइस, मेरी भाभी मेरे लिए खिचड़ी लेके आई है व्रत की। मैं एकादशी का व्रत सॉरी गाइस, मैं एकादशी का व्रत नहीं हूँ। आइए, कहाँ जा रही हैं आप? व्लॉग में हाय करिए। आइए आइए, लाल कलर देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग बन रहा है। मैंने बहुत अच्छा टट्टी गिटार बजाया इसके लिए। और बहुत नहीं लगे थे मैंने। लाइट जला दो भाभी प्लीज। हाँ बाय। मैं इसका कोई भी साउंड नहीं डालूंगी, नहीं डालूंगी। इतना घटिया कोई कैसे बजा और गा सकता भाई? अगर मैं गा लेती हूँ तो मैं गाने के साथ गिटार नहीं बजा पाती हूँ, और अगर मैं गिटार बजा लेती हूँ तो फिर मैं उसके साथ गा नहीं पाती हूँ। ये क्या लोचा है भाई? ये क्या है यार? स्ट्रगलिंग हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा। मैं पिछले 8 साल से गिटार सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन बेसिक पे ही अटकी हुई हूँ। बेसिक पे वो एफ लगाई नहीं जा रही मेरे से। एफ ना हो गई मेरे फूफा की, एफ कॉर्ड नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया भाई। वो इतनी मुश्किल, मेरी उंगली ना ये यहाँ से ये दर्द कर रही है, क्योंकि मैं ऐसे भाई ये चीज़ दर्द हो रहा है, ये हड्डी दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है टेढ़ी हो गई है भाई। मतलब मैं कुछ टाइम प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं दोबारा शुरू करती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं हो जाएगा। फिर मैं 4 कॉर्ड की प्रैक्टिस करके, 4 नहीं मतलब सारी ओपन, और मतलब थोड़ी सी और थोड़ी हार्ड भी, मतलब एफ बजा लेती हूँ। लेकिन जब एफ मेजर, एफ माइनर या फिर वो बार कॉर्ड वाली बात आती है ना, बस मेरी फट जाती है भाई। मतलब मेरे को लगता है कि भाई इससे मुश्किल तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई फिर मैं दो ऐसे चुन्ने से बच्चों को देखती हूँ कि भाई वो ऐसे टेढ़े करके भी जा रहे थे भाई। मेरी तो लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं है यार। पर एक दिन तो मैं इसे ना, मतलब अभी भी मुझे गाने बजाने आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दिन तो मैं इसे मतलब ऐसे गाने बजा लूंगी ना इसमें कि ऐसी कर दूंगी भाई लोगों की। यार मैं भाई पूरा डीजेइंग सीख गई, ठीक है, ऐसे गाने मिक्स कर लेते फटाफट। ये भैंस का बच्चा ही मेरे से सीखा नहीं जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत मुश्किल है भाई, और सबसे मुश्किल तो गिटार है भाई सीखना, क्योंकि वो आपका यहाँ की पावर के साथ आपकी यहाँ की भी पावर ले लेता है भाई। यहाँ मुझे स्ट्रमिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कॉर्ड लगाने में ऐसे, और सबसे ज़्यादा चलो एक बार को आपको कॉर्ड लगानी आ गई, मुझे कॉर्ड लगानी आती है। शिफ्टिंग इतनी मुश्किल है कि भाई शिफ्टिंग क्या है भाई, कैसे मेरी तो अभी भी उंगली दर्द कर रही है भाई। कैसे कोई याद रखेगा कि कौन कैसे करना है भाई, कैसे? मतलब मैंने ना सीखा था जब मैं छोटी थी, 8th क्लास में थी, तो मैंने क्लासेस ली थी, 3 महीने 4 महीने क्लासेस ली थी। तो बहुत बेकार, कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैं सीख नहीं पाई, फिर मैं छोड़ दिया। बीच में वही जो कॉर्ड सीखी थी उसी की प्रैक्टिस करती रहती थी। बट फिर मैंने अभी एक साल पहले दोबारा से सीखना शुरू किया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई ऐसे फालतू गिटार पड़ा रहा है, नहीं भाई, मेरा हमेशा गिटार नया रहा है, अच्छा रहा है, वेल मेंटेन रहा है। एक जो मेरे पास सबसे पहला गिटार था, अभी मेरा दूसरा गिटार है, जो सबसे पहला गिटार था वो मैंने किसी को दे दिया था, क्योंकि उसने कहा कि उसे सीखना है, लेकिन फिर वो उसके घर पर पड़ा रहा, उसने कभी सीखा नहीं, और फिर वो बहुत पुराना भी हो गया था, उसकी एक स्ट्रिंग भी टूट गई थी, तो फिर वो वहीं पड़ा रहा है, क्योंकि फिर हमारी बात बंद हो गई। और फिर वो उसने अब जब अपना फ्लैट चेंज किया तो गिटार लेके भी नहीं गया या गई वो पर्सन, तो फिर वो गिटार भी उसी रूम में पड़ा रहा। कोई बात नहीं। इट वॉज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट थिंग जो मैंने उस इंसान को दी, बिकॉज आई यूज टू केयर फॉर दैट पर्सन अलॉट, आई यूज टू लव दैट पर्सन लाइक इतना ज़्यादा, लेकिन उसने मेरे उस चीज़ की भी कदर नहीं करी गाइस। अरे भाई, एंड देन उसे लगता था कि मैं उस चीज़ के लिए केयरलेस हूँ। नहीं भाई, अगर मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ लेके आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो फिर मैंने तुम्हें दे दी ना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज छोड़ो, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गिटार ले लिया, मैं इसे सीख रही हूँ, और मैं काफ़ी गाने बजा लेती हूँ जो ओपन कॉर्ड में होते हैं, या फिर कुछ नॉर्मली शाम भी गई, तुम ही हो, ये गाने बजा लेती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंटेंस जो गाने, मतलब गाने का क्या है कि गाना तो आप किसी में भी बजा के गा लोगे, लेकिन जो साउंड अच्छा करना चाहिए एकदम प्रीमियम की, भाई इस बंदे को आता है, वो वाला नहीं है। ऐसा जो बंदे बताते हैं ना, छोटे बच्चे फुर करके बहुत सारा बजा लेते हैं, वो नहीं हो पाता भाई। कैसे उंगली अभी दर्द कर रही है, कॉर्ड ही नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेफ्टी हूँ ना, इस चक्कर में दिक्कत है, क्योंकि इस हाथ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस हाथ से मैं स्ट्रमिंग पैटर्न अच्छी करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस हाथ से कॉर्ड बजा पाऊंगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं बचपन से ही लेफ्टी हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मेरी लेफ्ट हैंड होने की वजह से ये दिक्कत है कि मैं इतने टाइम से सीख नहीं पा रही हूँ, या मैं सिर्फ कम प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं कम प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी उंगलियों की ऐसे हो चुकी है, और मेरी हड्डियाँ भी दर्द करती हैं भाई। मेरे पास जब मैं ये कॉर्ड लगाती हूँ ना, तो मेरी ये उंगली हमेशा टेढ़ी रहती है हमेशा। समझ नहीं आता भाई क्या दिक्कत है, क्या कॉन्सेप्ट है यार ये। पर एक दिन अपन सीख के रहेगा, देख लेना। अब ये खाता है समा की चावल की खिचड़ी। मेरे घर में मेरे पापा का
एकादशी का व्रत है, तब यही बना है। तो दिन में क्या हुआ कि सुबह हमने पिज़्ज़ा पफ जो मकेन्स के आते हैं वो तल लिए, और दिन में क्या हुआ कि हम सब अपने एक रूम में बैठे सीरीज़ वगैरह देख रहे थे, मैं, भैया, भाभी और मम्मी गाँव गई हुई है, पापा इस रूम में थे। अब पापा का तो व्रत है, खाना तो हमने किसी ने भी खाना नहीं बनाया, हम मकेन्स खा के आराम से सीरीज़ देख के लेट गए। और फिर उसके बाद मैंने भैया से कहा, क्योंकि भाभी के पैर में चोट लगी हुई है, तो अब हम दोनों में कि खाना कौन बनाएगा, तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा तू खाना बनाएगा, उसने बोला हाँ मैं खाना बनाऊंगा। फिर वो खाना नहीं बनाया उसने, और बस हो गया, और फिर मैं भी सो गई। तो वो टाइम तो निकल गया, फिर उसने बर्गर ऑर्डर कर दिए। अभी जैसे काम बटा जिस टाइम टेबल पे, तो सपोज उससे दोपहर का खाना बनाता, मुझे रात के बर्तन धोने थे, तो उसने तो दोपहर का खाना बनाया नहीं, पर अब मुझे रात के बर्तन धोने पड़ेंगे। तो ये एक भेदभाव है। तो ऐसा हुआ, इतनी कोई खास मेरे को ये पसंद नहीं है वैसे। ये बढ़िया बना नहीं पाते ना हमारे लोग। हमारे लोग क्यों, बाहर का है क्या ये? समा के चावल की खिचड़ी बाहर के लोग की है? बाहर के नहीं, ये बनाते हैं, लेकिन इसमें डाल देते हैं वो सब्जियां, ताई बना देते हैं। मेरे को मुझे वो स्कॉन वाली खिचड़ी नहीं खानी। अच्छी होती है वैसे स्कॉन वाली खिचड़ी, पहले की मतलब स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगी थी, बस जैसे बेस बहुत ज्यादा जार जाने लगी तो अच्छी लगने लग गई। स्कॉन की चाय बहुत अच्छी है बेस की अपने। यहाँ पे हमारी बात हो रही है लड़ोसराय के बेस कैंप की, जहाँ पे हम बचपन से जाया करते थे, हरे कृष्णा वाले बेस कैंप की। वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, और खिचड़ी पहले मुझे पसंद नहीं आती थी, पर उसके बाद जब मैं जाने लगी 1.5-2 साल तक हमेशा, तो फिर वो खानी पड़ी भाई, वो मजबूरी थी। फिर अच्छी धनिया की, हाँ धनिया की चाय बनती थी, और उसमें जो चीनी है वो भूंज देते थे, धनिया और चीनी दोनों भून के। हाँ धनिया और चीनी दोनों भूंज के फिर चाय बनती थी, और बहुत अच्छी चाय थी, बहुत बढ़िया चाय थी भाई। पर उन्होंने तो मना किया होगा कि चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन चाय पत्ती ने डालना मना किया ना, चाय पत्ती में डालते थे। वो जो चाय थी उसमें चाय पत्ती नहीं डालती थी, तो ब्राउन कैसे होती थी? धनिया को चीनी दोनों भून तो ब्राउन हो जाएगी। अरे सवेरे में चाय बनाऊंगा, पियो, मैं इसी चाय। नहीं यार पापा आप मत बनाओ, वाली नहीं, आपसे कुछ बनता तो है। यही वाली चाय पत्ती, ये वाली चाय पत्ती पहले पत्ती में डाल के भून लो। तो आपने बोला कि चाय पत्ती डलती नहीं, आपने बोला वो धनिया वाली चाय पत्ती जो है वो चाय धनिया वाली उसमें नहीं डलती है, लेकिन ये वाली चाय बनाना है तो धनिया चाय पत्ती को भून लो चम्मच डाल के, बाद में भून जाए तो चीनी डाल दो, चीनी में पिघल जाएगी, वो घुमाते रहो तो चम्मच रस बन जाता है। कैरेमल वाली चाय होती है फिर, क्योंकि चीनी को अगर घोल दो मतलब गर्म कर दो तो कैरेमल बन जाता है। तो क्या दूध मिला के पानी पहले तैयार को गर्म करके या वैसे उन्हें मिला के दूध में उबाल दो। इतनी मेहनत करो, इससे बढ़िया पानी डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, चीनी डालो, बन गया चाय खत्म। अरे कितना टाइम हो गया? उसको कहते हैं 9 बज गया भाई, एक बार बाहर जाके एक राउंड लगा के आती हूँ। उसको कहते हैं बाद में बर्तन भी तो धोने हैं। मेरी उंगली दी तड़का चाय। अरे यार कल मेरा पेपर भी है गाइस, कल मेरा पेपर है और मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं है, और मैं हमेशा नहीं पढ़ती, मैं अपने पेपर से 2 घंटे पहले पढ़ती हूँ और पढ़ के चली जाती हूँ, पेपर जाती हूँ, मैं पास भी हो जाती हूँ, मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। दिमाग तेज है ना मेरा हमेशा से। अगर मैं सोचो, अगर मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद भी, तो आप मत सोचो, छोड़ो, जब मैं अगर 2 घंटे पढ़ने 3 घंटे पढ़ने के बाद, मतलब पूरे साल में नहीं पढ़ती, लेकिन जब मेरा पेपर होता है उसके 3 घंटे बाद मैं पूरी किताब के मेन चीजें पढ़ लेती हूँ और फिर पेपर देके आती हूँ, और आराम से 60-70 मार्क्स आ जाते हैं। 60-70 मार्क्स अगर मेरे 3 घंटे पढ़ने में आ रहे हैं, तो मैंने अगर सही में पढ़ा होता दिमाग लगा के तो मैं सही में टॉपर होती भाई, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे को कोई इतना ऐसे रैट रेस में भागने की जरूरत नहीं है, बिना टॉपर हुए जब मैं इतना सब कुछ कर सकते तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, दिमाग वेस्ट करूँ फालतू की चीज़ों में। और मुझे पता था कि मेरी मैथ्स कभी अच्छी नहीं होगी भाई, मेरे को मैथ्स इतनी खराब लगती है ना, इतनी खराब लगती है, मेरे को ऐसा 2 ऐसे जोड़ना पड़ता है भाई, मुझे मैथ मेरा इतना खराब है मैथ। अच्छा मुझे लगता है सारे आर्टिस्ट की मैथ खराब होती है, नहीं यार ऐसा नहीं है, लोगों की अच्छी भी होती होगी भाई, मेरी तो बहुत बुरी है भाई। मेरे को तो मैथ से डर लगता था भाई, मुझे लगता था कब ऐसे 10th आए, मुझे लगता था कब 10th के पेपर आए और कब मैं मतलब पेपर दूं, पास हो जाऊं, और फिर मैं ये निधिशा श्रीवास्तव कौन है? तो अब हमारी एक पूल पार्टी हो रही है 16 को, मतलब सॉरी 12 को पूल पार्टी। तो इसमें क्या है कि मतलब 1500 रुपीज़ में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, स्नैक्स एंड मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, एवरीथिंग, एंड जो पार्टी होगी वो गुड़गांव में होगी। तो अभी क्या है कि ये लोग पैसे मांग रहे हैं, वैसे अब मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं जा पाऊंगी या नहीं, तो फिर मैं मना कर रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि मैं 12 तारीख, भाई मेरे को कल का नहीं पता कि कल मैं कहीं जा पाऊंगी या नहीं, इनको 10 दिन पहले कैसे पैसे कर दूँ मैं कल मैं जिंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, अभी मैं पैसे दे दूँ 1500 रुपये और मैं कल मर जाऊँगी तो फिर मेरे 1500 वेस्ट नहीं हो जाएंगे, तो मैं नहीं दे रही हूँ। मेरा अभी कोई पक्का नहीं है, बिकॉज
BECAUS because I might be dead. I might not be able to attend. I will give the payment to 1 day before the event or 1 day before the event or 2 day before the event or 2 day before the event. Done. मैंने तो पैसे नहीं अभी किए हैं क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता भाई मैं जा पाऊंगी या नहीं भाई, ऐसे कैसे पेमेंट कर दूं। अभी बर्तन भी धोने हैं, पहले जाके वॉक करके आती हूँ। मैम डोंट लाइक माई कमेंट प्लीज टेल मी कहाँ से लूँ। विजिट तो मैंने एक ना क्या नाम है कोलैबोरेशन में वो वीडियो डाली थी उसके साथ पैराडाइज के साथ, तो एक बंदी ने कमेंट किया होगा कहाँ से लूँ, तो मैंने ना उसका कमेंट लाइक करके छोड़ दिया और रिप्लाई करना भूल गई। तो वो लिख रही है कि मैम प्लीज डोंट लाइक माई कमेंट टेल मी कहाँ से लूँ। अरे भाई पैराडाइज की वेबसाइट से लोगे और कहाँ से लोगे, इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हो। विजिट दी काइंडली विजिट दी वेबसाइट paradise.com. Visit the official website of Paradise. Don't like my comment. चल एक मेरा दोस्त ऑर्गेनाइज कर रहा है, तभी इसकी ना सारी पोस्ट वगैरह मेंशन बैक कर रही हूँ। अब इतने लोग देख रहे हैं मेरी स्टोरी पे, तो कोई ना कोई शायद जाए, और नहीं भी जाएगा तो क्या भाई, पोस्ट तो कर रही हूँ। मुझे तो फ्री की टिकट देनी चाहिए थी इन्हें, पर नहीं, इन्होंने मेरे से भी पैसे लेने हैं। यार कोई बात नहीं भाई, बेचारा इतने पैसे लगा रहा है, अगर मैं फ्री ले लूँगी तो फिर उसका क्या होगा यार, वो लॉस में चला जाएगा काम का। यार इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई, क्या प्रॉपर्टी है भाई, क्या प्रॉपर्टी है। वैसे मैंने बहुत सारी पूल पार्टी की हुई है ऐसे फार्म हाउस में, लेकिन जो ये वाली पूल मतलब जो ये वाला दिखा रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब पूल भी काफ़ी क्लीन है, जगह भी काफ़ी अच्छी है, तो इट्स नाइस। लाइक पार्टी के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो मौसम है अभी बहुत चिपचिपा सा हो रहा है, तो इसमें तो भाई पूल में कूदने में जो मज़ा आएगा। लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई पीरियड्स। अगर वैसे तो मेरी परसों की डेट है, लेकिन अगर उस टाइम पे आ गया देन तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। सो क्या फ़ायदा। तू जो दरिया में उतरे सारा पानी गुलाबी। आई डोंट वांट टू डू दैट ब्रो, व्हाट द फक। मैंने एक बंदी है, इसको 3 दिन पहले वीडियो कॉल किया था, ठीक है, और ये अब मुझे रोज ही रील भेजती रहती है, लेकिन इसको मेरे वीडियो कॉल का रिप्लाई करने का कोई मतलब कोई वो नहीं है कि भाई किसी ने कॉल किया, रीलें भेजूंगी मैं, बस रीलें। ये नहीं होता भैया कॉल करके पूछ ले कि भाई क्यों किया था तूने कॉल, क्या नहीं। एक तो मेरे माँ बाप मुझे मेरी बर्थ प्लेस से इतना दूर ला के यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इन्होंने मुझे रख दिया है। मेरे जान पहचान का यहाँ कोई नहीं रहता गाइज। मेरे सोसाइटी में भी सिर्फ शादीशुदा और बुढ़े लोग रहते हैं भाई। कैसे जीऊँ मैं इस सोसाइटी में, मेरी सोशल लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे अपने फ़ोन के आगे कैमरे से बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास लोग ही नहीं है भाई बात करने के लिए। मेरी एज का कोई नहीं है यहाँ पे, सब बुढ़े लोग हैं यहाँ पे भाई, बुढ़े हैं या फिर शादीशुदा लोग हैं। मेरे दोस्त पता है यहाँ से 40-30 किलोमीटर दूर रहते हैं। मैं साकेत लाडू सराय में पली बड़ी लड़की 22 साल की होने के बाद मुझे यहाँ पे लिया है भाई। देखो मेरे साथ क्या मेंटल प्रेशर किया है इन लोगों ने। अब वो सब एक साथ घूम लेते हैं जब उनका मन करता है कि वो आसपास रहते हैं, और मैं एकदम इतना दूर रहती हूँ 40 किलोमीटर दूर कि 10 मिनट अगर कहीं जाना हो ना, अगर कहीं में भी एक अच्छी कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए भी मुझे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एक अच्छा मोमो नहीं मिलता भाई यहाँ पे, एक अच्छे मोमो की दुकान नहीं है यहाँ पे। साकेत भी यार जाना पड़ता है भाई मोमो खाने के लिए। ऐसी मेरी ज़िंदगी हो गई है। और क्या मेरी ज़िंदगी थी भाई, इससे पहले मैं क्लबिंग करती थी भाई, मस्त। अरे भाई मैं डीजे इसलिए क्लबिंग करती थी, कभी इस क्लब में कभी उस क्लब में, ऐसा मज़े करते थे भाई, डांस वांस करते थे, आते थे रात में मज़े करके। और यहाँ पे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बस पड़े रहो सोते रहो, पड़े रहो सोते रहो, काम करो और सो जाओ। यही है भाई ज़िंदगी की। किसी के पास अगर कोई भी अच्छा घर हो छतरपुर के आसपास, छतरपुर या साकेत या लाजपत नगर, ऐसी जगह पे कुछ घर वर हो भाई जो अफोर्डेबल हो, प्लीज़ भाई भेज दो भाई। मैं नहीं रह सकता और यहाँ पे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई, डिस्प्रेशन हो रहा है मेरे को यहाँ पे। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अब वॉक करने।